दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की आप घर से बाहर निकलते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं और हवा बिल्कुल साफ है। आप सड़क पर चलते हैं, कहीं कोई गड्ढा नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है। हर 5 मिनट की दूरी पर एक ऐसा टॉयलेट है जो शायद आपके घर से भी ज्यादा साफ होगा। अगर आपको सड़क पार करनी है तो जैसे ही आप जेब्रा क्रॉसिंग पर कदम रखते हैं, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां अपने आप रुक जाती है। कोई हॉर्न नहीं, कोई शोर नहीं। अब एक झटका लीजिए और वापस अपनी रियलिटी में आइए। भारत के किसी भी आम शहर की तस्वीर देखिए। गली नुक्कड़ पर कचरे के पहाड़, दीवारों पर पान की पीक, पब्लिक टॉयलेट की हालत ऐसी कि इंसान अपनी सांस रोककर अंदर जाए और बीमारी लेकर बाहर आए। फुटपाथ या तो है ही नहीं, अगर है तो उस पर दुकानें लगी पड़ी है। ट्रैफिक का शोर इतना कि घर के अंदर बैठा इंसान का भी सर दर्द होने लग जाए। और रही बात लाइन में लगने की, तो हमारे यहाँ लाइन तोड़ना स्मार्टनेस माना जाता है। ये देखिए, रेलवे ट्रैक पर सीनियर कर्मचारी कूड़ा फेंक रहे हैं और मूत्रालय के बोर्ड के ठीक नीचे लोग पेशाब कर रहे हैं। ये दो अलग देश नहीं, ये दो अलग ग्रह लगते हैं। लेकिन आज हमें एक कड़वा सवाल पूछना होगा, क्या डेनमार्क के लोग पैदाइशी सिविलाइज्ड हैं या हम इंडियंस के डीएनए में ही गंदगी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जेनेटिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। असल में डेनमार्क ने एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पा रहे। सिविक सेंस की यह प्रॉब्लम 3 गहरी जड़ों से जुड़ी है, जिनके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। तो चलिए आज परत दर परत इस मेंटलिटी को डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे कड़वी प्रॉब्लम, कास्टिज्म और क्लासिज्म। हमारे समाज के शान बान में एक बहुत बड़ी कमी है। हमने सदियों से सफाई करने को एक खास जाति का काम मान लिया है। याद कीजिए महात्मा गांधी जी को। उन्होंने कहा था कि सफाई कर्मचारी समाज के लिए एक माँ के समान होते हैं, जो गंदगी हटाकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन क्या हमने उनकी बात मानी? बिल्कुल नहीं। हमने उस माँ का सम्मान करने की बजाय भंगी शब्द को ही गाली बना दिया। जब आप किसी काम को छोटा या गंदा मानते हैं तो आप उसे करने वाले को भी छोटा मानते हैं। और यही वजह है कि हम अपनी गंदगी खुद साफ नहीं करते, बल्कि दूसरों से कराते हैं और खुद करने में शर्म महसूस करते हैं। तो जरा सोचिए, अमेरिका या यूरोप में लोग अपने घर की सफाई खुद करते हैं, अपनी गाड़ी खुद धोते हैं। पर क्यों? क्योंकि वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है। वहाँ सफाई करना शर्म की बात नहीं है। लेकिन भारत में यहाँ बेरोजगारी और गरीबी इतनी है कि हम बहुत कम पैसों में दूसरों की मजबूरी खरीद लेते हैं और हम अपने घर की सफाई दूसरों से कराते हैं। हम एक नौकर रख लेते हैं। लेकिन क्या हम उसे वो इज्जत देते हैं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए? कई सोसाइटीज में उनके लिए लिफ्ट अलग होती है, उनके पानी पीने का बर्तन अलग होता है। जब हम सफाई करने वाले को अछूत जैसा मान लेते हैं तो सफाई करने को अच्छा कैसे मानेंगे? हम मेंटली मान चुके हैं कचरा फैलाना हमारा हक है और उसे उठाना किसी और का काम। झारखंड के धनबाद की वो घटना याद है जहां एक महिला को सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि उसने फ्री में सफाई करने से मना कर दिया था। जब तक सफाई कर्मचारी गटर में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे और हम इसे नॉर्मल मानते रहेंगे, तब तक इंडिया साफ नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉब्लम है हमारा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर। हम अक्सर लोगों को दोष देते हैं कि उनमें सिविक सेंस नहीं है। लेकिन रुक जाइए, क्या सिस्टम फॉलो करने के लायक है? आप किसी को सड़क पर पेशाब करने से कैसे रोक पाओगे अगर 10-10 किलोमीटर तक कोई टॉयलेट ही ना हो? अगर कोई मार्केट में जाए और पूरे मार्केट में उसे टॉयलेट ही ना मिले, और अगर टॉयलेट मिल भी गया तो उस पर ताला लगा हुआ है या उसमें पानी भी नहीं है। जो स्ट्रीट वेंडर दिन पर सड़क पर खड़े हैं वो कहाँ जाएंगे? लोग लाइन में गाड़ी कैसे चलाएंगे जब सड़क अचानक से पतली हो जाती है, जब 4 लेन के हाईवे अचानक से 2 लेन का बन जाता है? इसीलिए यहाँ डेनमार्क का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क ने लोगों के भरोसे सिस्टम नहीं छोड़ा, बल्कि सिस्टम ऐसा बनाया कि लोग फॉलो करने पर मजबूर हो जाएं। वहाँ पैन सिस्टम काम करता है। जब आप पानी की बोतल खरीदते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जब आप खाली बोतल को मशीन में वापस डालते हो तो वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। सोचिए, ये जुर्माना नहीं है, ये इनाम है। बोतल कचरा नहीं बल्कि कैश देखा जाता है। वहाँ कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट किया जाता है। प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, ग्लास अलग। और ये काम कोई कचरे वाला नहीं करता, ये काम करते हैं वहाँ के घर वाले। स्विट्जरलैंड में रूल्स और भी सख्त हैं। वहाँ आप अपना डोमेस्टिक वेस्ट सिर्फ एक खास बैग में ही डाल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट खुद देती है और जिसके उनको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जितना कचरा उतने ज्यादा पैसे। इसे कहते हैं बिहेवियरल डिजाइन। अगर इंडिया में भी रिवर्स वेंडिंग मशीन्स हो, हर 50 मीटर पर डस्टबिन हो,
तो आदतें अपने आप बदल जाएगी। अब तीसरी और सबसे गहरी प्रॉब्लम पे आते हैं, एम्पैथी की कमी। डेनमार्क में एक वर्ड है संफोसेंट। इसका मतलब है समाज के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखना। इंडिया में अक्सर सोच होती है कि मेरा घर साफ होना चाहिए, सड़क भाड़ में जाए। हमारे अमीर लोग करोड़ों के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अंदर इटालियन मार्बल होता है, स्विमिंग पूल्स होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ लग्जरी होता है। लेकिन बालकोनी से अगर नीचे देखें तो बाजू में ही बदबूदार बस्ती और कचरे के ढेर होते हैं। लेकिन उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये जो एम्पैथी है ना, ये हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सफाई नहीं। सिविक सेंस ये है कि लिफ्ट से निकलते वक्त पीछे वाले के लिए आप दरवाजा पकड़ के रखो। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद प्लेट्स एक जगह पर रख दो। होटल से चेकआउट करने के वक्त कमरा वैसा ही छोड़ो जैसा घर छोड़ते हो। भीड़ में धक्का मुक्की ना करो, अपनी बारी का इंतजार करो। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे फेंके हुए रैपर को किसी इंसान को झुककर उठाना पड़ेगा, तब तक कानून भी काम नहीं करेगा। तो अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है डंडा? नहीं, सॉल्यूशन है एजुकेशन प्लस सिस्टम प्लस स्ट्रिक्टनेस। जापान में ओसोजी ट्रेडिशन माना जाता है। स्कूल के बच्चे क्लास के बाद 15 मिनट अपने स्कूल का टॉयलेट और कॉरिडोर साफ कर। ये सजा नहीं है, बल्कि ये ट्रेनिंग है, ताकि वो बड़े होकर गंदगी फैलाने से पहले 100 बार सोचे। डेनमार्क या सिंगापुर में लोग डरते हैं क्योंकि रूल तोड़ने पर पनिशमेंट सर्टेन होती है। इंडिया में कानून तो है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फाइन चाहे 500 का हो, लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि ये सबको लग रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें पैंट सिस्टम चाहिए, हमें पब्लिक टॉयलेट की रेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे सिंगापुर में हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम है। दोस्तों, कोपेनहेगन की साफ सड़कें, शांत ट्रैफिक और खुशहाल लोग रातों रात नहीं बने। ये सही नीयत, सही सिस्टम और जिम्मेदार नागरिक का नतीजा है। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए, सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमें उन मशीनों की मांग करनी होगी जो गटर साफ करें, ताकि किसी इंसान को उसमें ना उतरना पड़े। लेकिन साथ में ही हमें अपने अंदर के सिटीजन को जगाना होगा। तभी शुरुआत होगी साफ इंडिया की, और शुरुआत आज से करनी होगी। अगली बार चिप्स का पैकेट सड़क पर फेंकने से पहले रुक जाओ, अपनी गाड़ी लेन में चलाओ। आपके घर का काम करने वाले को सम्मान दो, जिसका वो हकदार है। क्योंकि देश नक्शों पर खींची गई लकीरों से नहीं बनता, देश बनता है उसके लोगों से, तुमसे, मुझसे। अगर अफ्रीका का रवांडा, जो कभी युद्ध से तबाह हो गया था, आज दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक है, तो इंडिया क्यों नहीं? रवांडा की अद्भुत कहानी समझने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें।